नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के इस अद्भुत लीला वाले सत्संग में। आज की लीला होने वाली है दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री राजेश यादव के आदेश पर विद्वान, प्रबुद्धि एवं प्रभावी विधायक श्री मित्तल द्वारा सत्संग की जांच, तत्पश्चात समर्पण, भगवान कल्कि की पूर्ण जांच और भगवान कल्कि को भगाने एवं वह भगवान है या नहीं इस पर जांच किए थे। लेकिन बाद में उनको अपने आप को समर्पित करके भगवान के सत्संग कार्यक्रम को देखते हुए और भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त किए। तो आज के एपिसोड में यही देखेंगे। तो चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, ततेरी विराट सत्संग समारोह काफ़ी अच्छे प्रकार से चलने लगा। भगवत कृपा से सत्संग सुनकर एवं शंका समाधान करने वालों की भीड़ उमड़ने लगी। यहाँ के महाविद्यालय के छात्रगण एवं प्राध्यापक बंधुगण आने और अपने अपने तरह के शंकाओं का रखने, तत्पश्चात उसका भगवान कल्कि द्वारा वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक तरीकों से समझते हुए स्पष्ट प्रमाणों से प्रमाणित करते हुए सरल, सुगम, निश्चयात्मक एवं बोधगम्य तरीकों से समझने की शैली को देख सुन सभी लोग आश्चर्य में पड़ने लगे कि भाई, बड़े गजब की बात है कि कोई आदमी किसी भी प्रकार का शंका लेकर आता है, उसका इतना सामान्य तरीके से उसी के विषय वस्तु के साधनात्मक हो जा रहा है। आखिरकार यह कैसा आदमी है कि इसके ज्ञान का कुछ था ही पता नहीं लग पा रहा है कि यह किस विषय का जानकार है और किस विषय का नहीं। वह तो सर्वज्ञ जैसा लग रहा है। इस प्रकार बड़े धूमधाम से ही सत्संग एवं शंका समाधान होने लगा। चारों तरफ यह गूंजने लगा कि परमात्मा खुद को जनाने, दिखाने एवं बातचीत करते हुए पहचान कराने वाले महात्मा का कार्यक्रम आश्चर्यमय तरीके से सफल हो रहा है। कोई आदमी उनसे बात करके टिकने वाला दिखलाई नहीं दे रहा है। जो भी उसके सामने शंका समाधान करने आता है, उसे मत्था टेकते हुए उसकी भगवान कल्कि के प्रति समर्पित एवं शरणागत होना ही पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा भगवान कल्कि की सत्संग कार्यक्रम इतना तेज चली कि वहाँ के विद्यार्थी और अध्यापक भी आने लगे। उस जगह के सब लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़े कि यह कौन सा विषय का जानकार है, क्योंकि भगवान कल्कि जिस प्रकार के लोग आते थे उसी प्रकार के ज्ञान से उसको बतलाते थे, इसलिए कोई समझ नहीं पाता था। दोस्तों, इस विराट सत्संग समारोह कार्यक्रम की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार तक सरकार गुप्त मशीनरी द्वारा पहुंचा दिया गया कि एक बालक इसका प्रभावी उभरते हुए दिखलाई दे रहा है कि उनसे सामने कोई व्यक्ति अपना बात करते हुए टिक नहीं पा रहा है। इस बालक का प्रचार प्रसार जिस प्रभावी तरीके से चल रहा है, बढ़ रहा है, लग रहा है निकट भविष्य में सरकार सभी कोटि के अधिकारी गण इसके प्रभाव में आने लगेंगे। इसके प्रभाव एवं वाणी को सुनते देखते हुए यह कहा जा रहा है कि भविष्य में राजनीति भी इससे अछूती नहीं रह सकती है। इसलिए इसकी जांच ऊंचे स्तर से होनी आवश्यक
लग रही है, क्योंकि प्राय जहाँ के सभी विद्वान बुद्धिजीवी एवं अधिकारी वर्ग उनके प्रभाव में आते हुए दिखलाई दे रहे हैं। शायद इसी रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राम नरेश यादव जी लखनऊ से इस क्षेत्र के विद्वान प्रबुद्धि एवं प्रभावी MLA को गुप्त रूप में गुप्त से भगवान कल्कि का इसके द्वारा हो रहे सत्संग एवं शंका समाधान की जांच हेतु भेजा। वहां से श्री मित्तल जी विधायक आकर क्षेत्र में भगवान कल्कि के संबंध में पता किए। उसी समय कुछ दिन पूर्व शेखा जोत में जो कार्यक्रम हुआ था उसका उस क्षेत्र पर उनका इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि सत्संग भगवान कल्कि तथा इनके भगवत ज्ञान रूपी तत्वज्ञान की गूंज चारों तरफ गूंज रही थी। भगवान कल्कि के शेखा जोत वाला बाबा कहा जाने लगा था। दोस्तों, वहाँ के लोग हारने लगे और विद्वान से बड़े बड़े विद्वान वहाँ फेल हो गए। तो वहाँ के कुछ अधिकारी लोग या कुछ जलतू या आलोचना या संघर्ष या राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग वहाँ के सरकार को खबर कर दिए और मुख्यमंत्री तक यह बात पहुँच गई और मुख्यमंत्री ने वहाँ से रिपोर्ट किया कि आप जाकर वहाँ के कुछ कर्मचारियों को बताया और विधायक को बताया जाकर देखें और इसे बहुत अच्छी तरह से जांच परख करें और जहाँ पर गलती मिले तुरंत ही जेल में या तुरंत ही बंद कराकर जेल में डाल दिया जाए। तो देखते हैं आगे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि सत्संग कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से 10 बजे वाला बड़े ही मार्मिक आकर्षण हृदय ग्रहित एवं मन को मुग्ध कर देने वाला सत्संग का महत्ता विषय पर श्री रामचरितमानस, बैरागी, संदीपनी एवं पुराण, गीता आदि के सद्ग्रंथों के प्रसंगों के माध्यम से चल रहा था। यह सत्संग का महत्ता विषय उस रात्रि लगभग 11 बजे रात्रि तक चला। तत्पश्चात जब सत्संग मंच से भगवान कल्कि उतरने ही वाले थे तब तक 8-10 विद्वान एवं प्रबुद्धि किस्म के आगे पास ही बैठे हुए व्यक्तियों में ऐसे एक व्यक्ति जो नेता टाइप का था बोल पड़ा कि महात्मा जी, मैं तो यहाँ पर आया था कुछ और सोच विचार कर, परंतु आज का सत्संग मुझे ठीक उसी सोच विचार को उलट कर अपना काम कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री जी का भेजा हुआ गुप्त जांच हेतु आया था और भावना कुछ और ही थी, परंतु यहाँ पर आने पर सुनने, देखने तथा अन्य तहकीकातों के आधार पर जो मैंने पाया है, यहाँ मेरे हृदय में अनायास ही आपके तरफ समर्पित होने का भाव बार बार उमड़ रहा है। मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि आप हमें भी अपने आदेश से शिक्षित करते। मैं आया था गुप्त जांच हेतु, परंतु अब मैं जांच की प्रक्रिया में नहीं हूँ। मैं स्वच्छ दिल से कह रहा हूँ कि मुझे भी भगवत दर्शन कराया जाए। मैं भी आपके अन्य अनुयायियों की तरह ही अनुयायी रूप में चलने को तैयार हूँ। दोस्तों, आपने देखा भगवान कल्कि उस दिन रात्रि 8 बजे से जो 10 बजे तक चलता था वह 11 बजे तक चला
और कुछ महर्षियों और रामचरित पुराण और गीता से उपदेश के प्रसंगों पर चल रहा था, जो कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री के गुप्त जांच करने वाले आए थे वह भगवान कल्कि का सत्संग सुनकर इतना मग्नमून हुए कि वह भगवान कल्कि के प्रति समर्पण करने की बात करने लगे और भगवान के दर्शन की बात करने लगे, जिस पर वह सब भगवान से विनती करने लगे। तो देखते हैं आगे। दोस्तों, विधायक बंधु के संबंध में भगवान कल्कि पहले ही श्री आनंद मोहन जी आदि अन्य लोगों से सुन जान चुका था कि विधायक श्री मित्तल जी बड़े ही कड़े स्वभाव के समाज सेविक व्यक्ति हैं। किसी भी अधिकारी को जन सेवार्थ गलती पर डांट फटकार, यहाँ तक कि गुप्ता भी बहुत ही देने लगते थे। इस प्रकार विधायक श्री मित्तल जी की गुप्त जांच संबंधित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री राम नरेश यादव जी के निर्देश में सुनकर भगवान कल्कि ने हंसते हुए कहा कि श्री मित्तल जी, एक तो आप प्रभावी MLA विधायक और दूसरे मुख्यमंत्री श्री यादव जी के निर्देश फिर क्या पूछना है। खुलकर अथवा गुप्त रूप में सर्वप्रथम अच्छी प्रकार जांच पड़ताल कर लेवें। जांच में सही होने पाने के बाद दीक्षा की बात होगी। इतना जल्दी ही क्यों समर्पण कर जा रहे हैं? जब भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब अथवा भगवान की यथार्थ जानकारी दर्शन एवं प्राप्ति हो जाएगा तथा बातचीत करते कराते हुए भगवान को साक्षात जान पहचान लीजिएगा। तब यह विधायकी कौन कहे मुख्यमंत्री गारी अथवा प्रधानमंत्री गिरी भी फीकी फीकी महसूस होने लगेगी। बड़े बड़े राजा महाराजा एवं क्षीण भगवत दर्शन के लिए तरसते या ललायित रहते हैं। आप तब मुख्यमंत्री जी के नहीं रह जाएंगे। भगवत सेवा जैसी दुनिया की कोई गद्दी दिखलाई नहीं देगी। भगवान के दास जैसी दुनिया में कोई पद नहीं दिखलाई देगी। इसलिए पहले आप मुख्यमंत्री जी से अच्छी प्रकार राय आदेश वगैरह ले लीजिए, तब आइए। यहाँ कोई गम फिक्र नहीं है। सच्चा साँच में आज क्या। विधायक श्री मित्तल जी श्रद्धा भाव से विनम्रता के साथ बोलने लगे कि महात्मा जी, हमने सब जांच छिप छिप कर गुप्त रूप से करा लिया है। अब मुझे कोई संदेह नहीं है। हमें दीक्षा दिया जाए, तत्व ज्ञान कराया जाए। मैं हर समय सेवा के लिए तैयार हूँ। मुझे सेवा की आज्ञा दी जाए। भगवान कल्कि ने कहा कि कोई इस सत्संग कार्यक्रम को ततेरी शहर में ही नहीं होने देना चाहता है तो कोई प्रण ही कर बैठता है और महात्मा मेरे यानी भगवान कल्कि जी से के पास संदेशा भेजवा रहा है कि जाकर वह कीजिए महात्मा जी से कि ततेरी शहर में किसी भी शर्त पर उसका सत्संग समारोह नहीं होने देंगे। यदि उनको सत्संग समारोह का आयोजन करना है तो किसी अन्य शहर स्थल पर जाकर करें। और आप इस प्रकार समर्पण कर शरणागत हो रहे हैं, जबकि एक प्रभावी विधायक हैं।
इस बात को सुनकर विधायक श्री मित्तल जी बहुत ही नाराज हुए और गाली देने लगे कि कौन कहता है कि ततेरी शहर में यह सत्संग समारोह नहीं होने देगा। किसकी हिम्मत है कि ततेरी में इस कार्यक्रम को रोक देगा। महात्मा जी, और बात छोड़िए, सबसे पहले यह बताइए कि वह कौन है जिसने आपके पास आदेश भिजवाया है। मैं इसी समय 11-12 बजे रात में ही जाकर जगाकर पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। गाली देते हुए बार बार पूछने लगे कि महात्मा जी, वह कौन है, जरा बतलाइए तो सही। इस प्रकार विधायक श्री मित्तल जी को देखकर कि काफी उतावले हो चुके हैं, ये अभी जाकर डांटे फटकारे बगैर नहीं मानेंगे। भगवान कल्कि ने श्री मित्तल जी को शांत करते हुए कहा कि छोड़ा जाए, इससे क्या होता है। जो बातें बीत जाए उस पर विशेष ध्यान देने की क्या जरूरत। आवश्यकता बीती ताही विसारदे, आगे कै सुधी लीवे लेहूँ। जाने दीजिए मित्तल जी, जो बातें बीत जाए उसे उभारने की कोई बात नहीं। अब हम लोग अपनी अगली कार्यवाही करें। विधायक श्री मित्तल जी को सत्संग इतना हृदयग्राही लगा था कि भगवान कल्कि के बार बार कहने पर भी वे पूछने वाली बात भूल नहीं रहे थे। इस प्रकार ततेरी विराट सत्संग समारोह की यह बात पूरी क्षेत्र में फैलते देर नहीं लगी। सत्संग और भगवान कल्कि के और तत्वज्ञान रूप भगवत ज्ञान की गूंज सब तरह गूंजने लगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान कल्कि के यहाँ पर जो विधायक थे वहाँ आए थे जांच करने। जब भगवान कल्कि बोले कुछ लोग तो यहाँ पर बंद कराना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो विधायक दी उसी समय पूछने लगे और भगवान कल्कि देखे कि यहाँ इसी समय जाकर बोलने लगेंगे, तो भगवान कल्कि समझाने लगे कि जाने दीजिए, छोड़िए, जो हो गया सो हो गया, उसके बातों पर क्या चला जाए। तो अब देखते हैं आगे कि भगवान कल्कि के आगे क्या क्या घटनाएं हुई, जिस पर आपने देखा। इसी प्रकार से भगवान कल्कि के लीलाओं का वर्णन होता आ रहा है। दोस्तों, इस प्रकार ततेरी विराट सत्संग समारोह का आयोजन इतना सफल हुआ कि जितना उम्मीद आशा नहीं की जा सकती थी। अब तक ततेरी क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में भी सत्संग एवं शंका समाधान तत्पश्चात तत्वज्ञान रूपी सत्य भगवत ज्ञान का संघन कार्यक्रम होने लगा। भगवत ज्ञान भगवान कल्कि के शिष्य एवं अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। सत्संग एवं शंका समाधान समारोह के आयोजन की मांग बढ़ने लगी। नौगढ़ तहसील, जिसके सभी कार्यालय ततेरी शहर में ही थे, नौगढ़ रेलवे स्टेशन भी ततेरी में था, SDO कोर्ट भी ततेरी में ही था। इस प्रकार ततेरी में भगवान कल्कि और उनके तत्वज्ञान की धूम मची तो क्या मची। सोहरतगढ़ नेपाल तक शोर गूंज पहुँचने बगैर बाकी नहीं लगा। कहते तो यहाँ तक भी सुना गया था कि शेखाजोत क्षेत्र के मुसलमान बंधु ने भगवान कल्कि की अल्लाह के दीदार तथा बातचीत एवं मुसलमान और कुरान आदि पर खुल्लम खुल्ला दी गई चुनौतियों की खबर मक्का मदीना तक भेज दी गई है कि एक अति
अति प्रभावी एवं अथाह जानकार रखने वाला भगवान कल्कि यानी इस नामक नवयुवक व्यक्ति ने प्रभावी सत्संग सुनाते हुए शंका समाधान करते हुए यहाँ तक यह भी चुनौती दे दिया है कि कयामत की घड़ी प्रारंभ हो गई है। अल्लाह ताला का भूमंडल पर अवतरण हो चुका है, जिसे स्पष्ट जानकारी दीदार दर्शन एवं बातचीत करते कराते हो या वहाँ भगवान या अल्लाह से अच्छी प्रकार कर सकता है। यह भगवान कल्कि की चुनौती भरी बातों की सत्यता को कुरान शरीफ से भी प्रमाणित करने को तैयार है। पूरे क्षेत्र में जहाँ भी 2, 4, 5 आदमी इकट्ठा होते हैं, अन्य बातों के दौरान भगवान कल्कि की चर्चा अवश्य ही होने लगती है। तो दोस्तों, भगवान कल्कि की चारों तरफ गूंजने लगी। इस प्रकार से भगवान कल्कि की यहाँ जो धर्म लीला यात्रा है यह आरंभ हुआ, परंतु यहाँ पर धर्म स्थापना हेतु प्रजातंत्र होने के कारण पूर्ण रूप से धर्म की स्थापना संभव नहीं हो पा रही है, क्योंकि चारों तरफ अधर्म 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 होता ही जा रहा है। और इसका कारण है जन समाज, क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र होने के कारण यह आवश्यक घटनाएं अपने आप घटती जा रही हैं। इसलिए यह युग का अंत यानी महाप्रलय से ही किया जाएगा, यानी कयामत से। तो वीडियो अंत तक बने रहने के धन्यवाद। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।